जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा पहलू है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, बल्कि मैं हैरान हूँ। और सिर्फ मैं हैरान नहीं हूँ, बल्कि इससे पाकिस्तान की ज़्यादातर सियासी जमातों को हैरान कर दिए। वो पहलू क्या है, बड़ी डिटेल के साथ हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये एक बड़ा खौफनाक बहरान पैदा करने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये बहरान कैसा होगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर काबू पा सकेगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मैक्सिमम वकला जो इमरान खान साहब के वकील थे, उन सबको टिकट्स दे दिए हैं। तो ये अगर वकील इलेक्शन लड़ेंगे तो ये फिर इमरान खान साहब के केस कैसे लड़ेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना कोई उम्मीदवार मिलेगा, ना उनको वोटर मिलेगा। सब ये कह रहे थे कि जब ये टिकट्स के लिए लोगों को बुलाएंगे तो कोई शख्स, कोई उम्मीदवार इनका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये बज़ाहिर महसूस भी इसी तरह होता था कि यही होगा, क्योंकि जब 9 मई और 10 मई के बाद क्रैकडाउन हुआ तो पार्टी में से बड़े बड़े लोग जो पार्टी को खून देने के लिए तैयार थे, जो 26 साल इमरान खान साहब के साए के साथ साथ चलते रहे, वो सब पार्टी छोड़ के चले गए। उसमें से बेशुमार लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हम सियासत से ताइब हो रहे हैं, अब हमारा सियासत के साथ ही कोई ताल्लुक नहीं है। और उनमें से कुछ बहादुर लोग जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल के वो IPPs में चले गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग थे, वो पार्टी से निकले और उन्होंने फौरी तौर पर परवेज़ खटक साहब के साथ मिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली। और उनमें से कुछ लोग हैं जो नून लीग में चले गए और कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पार्क हो गए। इनको देख के यही महसूस होता था कि ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब इमरान खान साहब उम्मीदवारों को कॉल करेंगे और कोई शख्स इस पार्टी का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर यह भी कहा जाता था कि अब क्योंकि रियासत का जबर बहुत है, रियासत का प्रेशर बहुत है, कोई शख्स भी पार्टी का टिकट लेने के लिए या टिकट अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अब जब कागजात नामजदगी जमा होने का वक्त आया तो मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन के बावजूद, ROs की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद, कागजात नामजदगी फाड़ने के बावजूद, ROs के दरवाजे बंद होने के बावजूद, ROs के दफातर के सामने पुलिस खड़ी होने के बावजूद, इन लोगों के घरों के ऊपर पुलिस रेड्स के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। और रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली पार्टी है जिसने 2434 कागजात जमा करवाएं। और ये वो उम्मीदवार हैं जो सारे के सारे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक हलके के अंदर मुझे बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 MNAs के कागजात जमा हो गए, यानी हलका एक है और उस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। तो ये एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड ने वाकई ही मुझे बड़ा इंस्पायर किया और मैं कम से कम इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाद देने पर मजबूर हो गया हूँ कि इस बुरे वक्त में, इस कड़े वक्त में, जब सारी पार्टीज ये कह रही थी कि इनको उम्मीदवार नहीं मिलेगा, इनको टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा, इनके पास वोटर्स नहीं होंगे, उस बुरे वक्त के अंदर भी इन्होंने 2304 कागजात जमा करवा दिए। और ये बड़ी बात है। इससे पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों को भी सीखना चाहिए कि अगर लीडर या पार्टी तगड़ी हो तो उसके पास फिर उम्मीदवारों का इशू कोई नहीं होता। तो इमरान खान साहब जेल के अंदर रह के, पार्टी उनकी तितर बितर है, दफ्तर उनका कोई खुला हुआ नहीं है और पार्टी को चलाने वाला कोई बंदा भी नहीं है। और इस वक्त अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसका कोई सरबराह नहीं है, यानी हेडलेस पार्टी है। इसके चेयरमैन पहले इमरान खान होते थे, लेकिन इंट्रा पार्टी के इलेक्शंस की वजह से गौहर खान साहब को चेयरमैन बनाया गया। अब गौहर खान साहब जो, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने उनके इलेक्शन को कालादम करार दे दिया, उन्हें फारिग कर दिया है। तो ये वाहिद पार्टी है जिसके अंदर सरबराह के खाने में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी इनके 2434 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दी। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और इस पर मेरा ख्याल है दूसरी तमाम सियासी जमातों को सोचना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये 2434 उम्मीदवार जो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। चैलेंज कैसे हैं? उसकी वजह यह है कि जब एक हलके के अंदर 34 लोगों ने कागजात जमा करवा दिए तो ये कैसे फैसला होगा कि इनमें से किस शख्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है और किसको नहीं कर रहे।
जो इसमें से ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी एक शख्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, और बाकी जो 33 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनमें से बेशुमार लोग हैं वो क्लेम करेंगे जी असल उम्मीदवार मैं हूँ, और जब वो क्लेम करेंगे तो फिर एक एक हलके के अंदर 7-7, 8-8 उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो उससे उनका वोट ज़ाहिर है ख़राब भी होगा और वो तकसीम भी होगा, तो इसका पार्टी को नुकसान भी होगा। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो अब अगर इन्होंने एक ओपन एंडेड लड़ाई छोड़ दी है, ये फैसला पार्टी ने नहीं किया कि हमारा उम्मीदवार कौन है, तो फिर ये जो 34 उम्मीदवार हैं, 33 उम्मीदवार हैं, 22 उम्मीदवार हैं, 11 उम्मीदवार हैं, किसी हलके में 14 उम्मीदवार हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आप देख के हैरान रह जाएंगे कि एक ही हलके के अंदर 6-6 उम्मीदवार होंगे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और बल्ला उठाया होगा और वो क्लेम कर रहे होंगे कि जी मैं असली और वड्डा उम्मीदवार हूँ, और वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही होंगी, सर खुल रहे होंगे एक दूसरे के। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसके साथ साथ इंतखाबी निशान का बड़ा मसला होगा, क्योंकि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें कि सारे हलकों के अंदर आपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, तो हर उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार का जो इंतखाबी निशान है वो मुख्तलिफ है, तो आप फिर अपने वोटर्स को कैसे कायल करेंगे कि इस हलके के वोटर्स ने दूसरे हलके के वोटर्स के इंतखाबी निशान को वोट नहीं देना। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि 2 हलके करीब करीब हैं, वहाँ पे लालटेन जो होती है उसका इंतखाबी निशान एक उम्मीदवार को मिल गया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन दूसरा हलका जो उसके अंदर हाकी का निशान मिल गया। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक साइड पे जो आपका वोटर है उसने सिर्फ लालटेन को वोट देना है और दूसरे हलके के जो लोग हैं उन्होंने उस लालटेन को वोट नहीं देना, उन्होंने हाकी को वोट देना। तो जब कैंपेन हो रही होगी, साइड बाई साइड होगी, साथ साथ होगी, बल्कि हो सकता है कि ऊपर एक MNA का इलेक्शन हो, उसके लिए इंतखाबी निशान अलग हो, नीचे जो MP है या 2 MPs हैं उनके इंतखाबी निशान मुख्तलिफ हों, तो अब पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो पूरे हलके के अंदर ये आइडेंटिफाई करवाएं कि जनाब हमारा इस हलके के अंदर ये इंतखाबी निशान है और जो 7 हलका है उसके अंदर इंतखाबी निशान मुख्तलिफ है। तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में साबित होगा। और इसके साथ साथ जो आखिरी बड़ा मसला होगा इन उम्मीदवारों का वो होगा कि ये आज़ाद लड़के आए होंगे। जब ये आज़ाद लड़के आए होंगे तो ये पार्टी के एजेंडे के, पार्टी के कवानीन के, पार्टी के आइन के पाबंद नहीं होंगे। तो ये किसी भी पार्टी के साथ मिल सकते हैं और मिल के वहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और जब इमरान खान साहब उनसे पूछेंगे कि जनाब आपने टिकट हमसे लिया था, वोटर हमारे थे, आप जीत के, तो वो कहेगा जनाब मैं तो आज़ाद इलेक्शन लड़ा मैंने और ये सारे वोटर मेरे अपने थे, आपका कोई वोटर नहीं था। तो अब अगर इस फार्मूले के तहत अगर इलेक्शन लड़ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये कामयाब भी हो जाती है, तो फिर एक ऐसी लोटा क्रेसी बनेगी जिसका इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। फिर ये धड़ाधड़ दूसरी पार्टियों में शामिल होते चले जाएंगे और उसके बाद भी फिर इमरान खान साहब के हाथ में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए। और आखिरी चीज़ बड़ी इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी या पॉलिटिक्स बचाने के लिए अपने जो वकला थे उनको टिकट्स दे दिए और इनके मैक्सिमम वकला अपने कागजात जमा करवा चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये वकला इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन लड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ पे तो आपको हल्के को टाइम देना पड़ता है, आपको डोर टू डोर जाके वोट मांगने पड़ते हैं, आपको जोड़ तोड़ करना पड़ता है, बरादरियों के पास जाना पड़ता है, अपनी टोपी अपनी पगड़ी उनके पाँव में रखना पड़ती है और आपको लोग इंगेज कर लेते हैं, आपको लोगों को टाइम देना पड़ता है। अब अगर इनके वकील इमरान खान साहब के वो अगर इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो फिर ये जो इमरान खान साहब के कहा जाता था 128 केस हैं, वो केस कौन लड़ेगा, क्योंकि आपके सारे वकील तो वहाँ पे इंगेज हो गए। तो ये ना हो कि इनके तमाम वकला हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हों और यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए अदालतों के अंदर लड़ने वाला कोई शख्स मौजूद ना हो, साइफर केस के अंदर भी इनके वकला पेश ना हो रहे हो, इद्दत में निकाह का जो केस है उसके अंदर भी इनके वकील ना हो, फिर तोशा खाना जो केस है उसके अंदर भी कोई वकील ना हो, फिर 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है उसके अंदर भी कोई वकील ना हो, फिर 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं उनके भी मुख्तलिफ़ जगहों पे केसेस हैं और वहाँ पे इमरान खान साहब की ज़मानतें हैं, तो वहाँ पे भी ज़मानत करवाने वाला कोई ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कितना बड़ा खौफनाक क्राइसिस इमरान खान के लिए पैदा हो जाए कि ये अदालत के अंदर बैठे हों और इनके पास कोई वकील ही ना, और अगर वकील हो तो किसी बड़े वकील का मुंशी हो या उसका असिस्टेंट हो
और वो फिर केस चला रहा होगा, तो वहाँ पे ज़ाहिर इमरान खान साहब को नुकसान होगा। ये नुकसान इसी तरह होगा कि अगर बड़ा पायलट है या मेन पायलट ना हो और उसका एक छोटा जो है वो आके जहाज़ उड़ाना शुरू कर दे, तो फिर उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान साहब के लिए वकला आने वाले दिनों में ठीक ठाक चैलेंज बनने वाले हैं। और यहाँ पे एक और क्राइसिस जो इमरान खान साहब के लिए इंतज़ार कर रहा है, वो क्राइसिस ये है कि एक ही के हल्के में इनके 4-4 किस्म के वकला हैं। अब 4 वकला ने अगर एक हल्के के अंदर अपने कागजात जमा करवा दिए हैं और इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है किसी एक के ऊपर हाथ रखना है, तो बाकी जो 3 वकील हैं जो फ्री केस लड़ रहे हैं वो इमरान खान साहब के साथ नाराज़ हो जाएंगे। अब वो जो नाराज़ वकील होंगे उसकी नाराज़गी का जो तावान है वो भी इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा। तो एक वकला की शक्ल में एक ऐसा खौफनाक क्राइसिस इमरान खान साहब की तरफ बढ़ रहा है जिसको अभी वो खुली आंखों से नहीं देख पा रहे। तो आने वाले दिनों में ये भी एक क्राइसिस होगा। लेकिन बहरहाल आखिर में मैं दोबारा ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2434 अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतार के मेरे जैसे लोगों को हैरान कर दिया है और बाकी पार्टीज़ को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि बाकी पार्टीज़ के पास इतने उम्मीदवार नहीं थे जितने उम्मीदवार इमरान खान साहब के पास हैं। गो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब को इन उम्मीदवारों के नाम भी नहीं आते, क्योंकि जिसने अप्लाई किया ये जिसने कहा है, खान साहब ने कहा जाओ जाके कागजात जमा करवा दो। अब इन कागजात को समेटना, उम्मीदवारों को समेटना इतना आसान काम नहीं होगा।